मेरा एक भाई है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। वो कहता है कि मेरी खुशियाँ हर किसी को चुभती है, इसलिए मैं हंसा करता हूँ। और हंसता तो मैं रोज हूँ, लेकिन खुश हुए एक ज़माना हो गया। तो उसी की एक स्टोरी है, उसके ज़िंदगी का एक अंश है जो मैं आप सबके सामने शेयर कर रहा हूँ। कि मेरी नींद तो रोज सुबह अपने आप 6 बजे से पहले खुल जाती है, पुरानी आदत है। मगर जब तक मैडम थी तो एक आदत सी थी कि जब तक वो हमें कॉल ना करती हम उठा नहीं करते। और वो हर रोज कॉल करती थी, गुड मॉर्निंग, गुड बॉय, उठो, जल्दी से तैयार हो, नाश्ता करो और फिर कॉलेज में मिलो। लगभग शायद 3.5 साल बिना एक भी दिन मिस किए मेरी हर सुबह ऐसी ही होती थी। लेकिन जिस दिन कॉलेज नहीं होती थी उस दिन कॉलेज में मिलने वाली बात नहीं होती थी। 17 नवंबर 2017, उसकी शादी के ठीक 5 दिन पहले, ठीक ठाक सी सर्दी थी। हम 3 बैचलर्स 3 बड़े कमरों के एक घर में रहा करते थे और उस दिन मैं उन 3 कमरों में अकेला ही था। बाकी दोनों छुट्टी लेकर के घर गए हुए थे। हालांकि मेरा मेड खाना बनाकर गई थी, मगर उन दिनों मेरी जिंदगी टाइम बम की तरह थी जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी और ऐसे में खाना हलक से उतरता ही नहीं था। रात के 11 बजे थे, फोन की घंटी बजी, देखा मैडम का कॉल। फोन उठाया और बोला, हाँ दुल्हन आंटी। तो वो तपाक से बोली कि आंटी किसको बोला, और फिर हम दोनों हंस पड़े। उसके बाद उसने पूछा कि खाना खाया? मैंने बोला हाँ खा ही लिया। खा ही लिया से क्या मतलब? यार मैं वैसे ही खुद को इतनी मुश्किल से संभाली हुई, तुम खाना वाना छोड़ दोगे तो और मुश्किल हो जाएगा। चलो अभी 10 मिनट में खाना खाकर जल्दी से फोन करो। मेरे अंदर शायद किसी ने रॉकेट इंजन लगा दिया। मैं तुरंत खाना खाया और 10 मिनट तब हुआ जब मैं उसको लेकर के फोन मिला रहा था। पहली घंटी में फोन उठ गया। खाना खा लिया? गुड बॉय। इससे पहले भी काफी तारीफें सुनी थी और इसके बाद भी मैंने सुने, लेकिन उसके मुंह से जो गुड बॉय सुनने के बाद मेरे होठों पे मुस्कान आती थी ना, वो फिर कभी नहीं है। सोचा था जिंदगी साथ देगी तो शायद, खैर छोड़ो। और बताओ कैसे हो? मेरा हाल पूछ रही हो? 3 साल दूर से सिर्फ तुमको मुस्कुराते हुए देखकर गुजर गए। काश ऐसा होता कि ये 3 साल के दायरे से जिंदगी बाहर ही नहीं जाती। उस वक्त मैं रिमोट लेकर के टीवी का चैनल चेंज कर रहा था और म्यूट किया हुआ था। क्या आ रहा था टीवी पर ध्यान ही कहाँ था। हम दोनों बातें कर रहे थे। उसके बाद हमारे बीच खामोशी हो गई। पता नहीं क्या हुआ कि मैं सोचा कि कहीं सो तो नहीं गई, क्योंकि ऐसे वक्त में होता है, दोनों एक दूसरे को कुछ बोल नहीं पाते। तो मैं हल्का सा झुरमुट का खांसा। बोली, मैं जग रही हूं, तुमको सुन रही थी, पर मैंने तो कुछ बोला ही कहाँ। पता है जब तुम नहीं बोलते हो तो बहुत कुछ बोलते हो। यही तो रिश्ता रहा है हमारा। सुनो, कभी बदलना मत, ऐसे ही रहना, इतने ही स्वीट, इतने ही इनोसेंट। पता है तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी, तुम्हारे अंदर जो दिल है वो एकदम बच्चों जैसा है। इसको ऐसे ही रखना, इतना ही साफ। कभी इसमें अपने जिंदगी के किसी भी कड़वाहट को घोलना मत। क्या हुआ, सो गए क्या? नहीं, मैं तो अपनी तारीफें सुन रहा था। पता नहीं क्या क्या तुमको गलतफहमी है। मैं स्वीट, इनोसेंट, मेरे अंदर दुनिया भर के प्रेम चोपड़ा और अमरीश पुरी भरे हुए हैं। तुमने कभी मौका ही नहीं दिया। फिर क्या था, हम दोनों हंस पड़े। रात में टीवी पर पुराने गाने आते हैं, मैं उसी चैनल पर रोक दिया था और थोड़ी सी हल्की सी आवाज खोल दी। बोली कि लेटे नहीं हो क्या, टीवी देख रहे हो? मैंने बोला पता नहीं अब कितने घंटों का साथ है तुम्हारा, जग लेने दो हर पल में मुझे, देख लेने दो वो पल भी जहां यकीन हो कि अब तुम मेरी नहीं हो। इतने में टीवी पर गाना आ गया, लग जा गले कि फिर वो हंसी रात हो न हो। ये सुनकर पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ अजीब सा लगा। ध्यान से सुना तो उसकी दबी हुई सी सिसकी सुनी। मैंने गंभीरता से उसका नाम पुकारा।
उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन सिसकी बढ़ती गई। मैंने फिर से उसका नाम पुकारा। वो अपने आंसुओं को संभालते हुए रुंधे गले से बोली, इतने सालों से देखकर तुमको सिर्फ हंसना जाना है मैंने, आज रो लेने दो जी भर कर, क्या पता कल तुम फिर मुझे रोने के लिए भी नसीब ना हो। इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अगर कुछ था तो मेरी भी आंखों के किनारों का गीलापन था। मैं टीवी बंद किया, थोड़ी देर चुपचाप वही बैठा रहा। एकदम खामोशी थी चारों तरफ। यूं लगा जैसे इस दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही थे, बाकी सब शून्य था। उस वक्त मैं उसकी धड़कन को पहचान रहा था, क्योंकि मेरी भी धड़कन उसके साथ धड़क रहा था और उसमें बिछड़ने का दर्द था। हम खामोश थे। कॉल कट गई। पता नहीं क्या हुआ, मुझे पलटकर फोन करने की हिम्मत नहीं हुई। मैं अपने मोबाइल को कुर्ते के जेब में रखा और मुंह धोया, फिर रसोई में गया और चाय बनाने लगा। इस वक्त पता नहीं क्या हुआ, मुझे उसे देखने की हुड़क बहुत तेज हो गई थी, क्योंकि 3 साल से उसको सिर्फ मुस्कुराते हुए देखा था, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखा। शायद यही वजह थी कि मैं अपने नाम पर एक बार उसे रोते हुए देखना चाहता था। फोन की घंटी फिर बजी। मोबाइल उठाया, उधर से आवाज आई, माफ कर देना मुझे, मैं अपने माँ बाप की वजह से ये शादी कर रहे हूँ, तुम्हें तो पता ही है सब। मैंने बोला, पागल हो क्या, इसमें माफी कहाँ से आ गई? तुमने जो किया उस पर गर्व है मुझे। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो अफसोस होता। माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। उसके बाद बोली कि सुनो, एक बात के लिए माफ कर पाओगे मुझे? मैंने बोला, क्या है? मैं उस वक्त अपने मोबाइल को कंधे और सर के बीच में एक साइड में दबाकर चाय छान रहा था। बोली कि क्या तुम मुझे एक इजाजत दोगे कि आज के बाद मैं फिर तुम्हें फोन ना करूं? इतना सुनते ही पता नहीं क्या हुआ, मुझे मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। यूं लगा जैसे कोई कह रहा हो कि अपना वजूद ही भूल जाओ। मेरे माथे पर पसीना आ गया, धड़कन तेज हो गई। क्या हुआ, कुछ बोलो ना। क्या बोलो? तुमने तो सीधी मेरी सांस ही मांग ली। बड़ा महंगा गिफ्ट लग रही हो अपनी शादी का। मैं थूक गटकते हुए बोला कि जैसा तुमको ठीक लगे। इतने में उसके दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। वो 1 मिनट बोलकर चली गई। मैं कांपते हाथ से मोबाइल पकड़े हुए था, क्योंकि वो अंतिम लम्हा आने वाला था। वापस आकर लेट गई और बोली, जाने का टाइम हो गया है। न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि तुमसे बहुत कुछ सुनना बाकी रह गया और बहुत कुछ बताना बाकी रह गया। और ये सही भी था। उस 6 घंटे के फोन कॉल में न तो उसके पास ज्यादा कुछ कहने को था, न ही मेरे पास। वो मेरा नाम लेकर लव यू बोली। मैं रुंधे गले से लव यू टू बोलकर सर से पांव तक कांपने लगा। अंतिम समय में वो होता है ना कि आपको पता है कि नेक्स्ट टाइम बात होगी नहीं होगी, और फोन काटना भी है, कौन काटेगा? तो ये बहुत दर्दनाक वक्त था। ऐसे में मैं फ़ोन लिया और बालकनी में गया और मैंने खुद ही फ़ोन काट दिया। सुबह के 5:02। सामने से सूरज निकल रहा था। आज फिर उसकी और मेरी सुबह एक साथ हुई थी, लेकिन शायद आखिरी बार। धन्यवाद।